ये है भारत के 7 सबसे महंगे कथावाचक। किसी की फीस लाखों में तो किसी की करोड़ों में है। जानिए आपके पसंदीदा कथावाचक कितनी फीस लेते हैं। बागेश्वर बाबा और मोरारी बापू की फीस जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 7वें नंबर पर है देवी चित्रलेखा का नाम, जो भारत के सबसे चर्चित कथावाचकों में से एक है। उनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बचपन से ही अध्यात्म के पथ पर चलते हुए महज 4 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया में अपने कदम रख दिए थे। फिर क्या था, उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर कथाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। एक अनोखी कहानी ये है कि जब वे मात्र 6 वर्ष की थी तब उनके गुरुजी ने उन्हें माइक सौंप दिया ताकि वो लोगों के बीच में जाकर अपनी कथाएं सुना सके। आज 27 वर्षीय देवी चित्रलेखा एक कथा के लिए 5 से 6 लाख रुपए तक फीस लेती है। छठे स्थान पर विराजमान है पंडित प्रदीप मिश्रा, जो अपनी अद्वितीय शिव महापुराण कथाओं के जरिए अनगिनत लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के रहने वाले प्रदीप मिश्रा को सीहोर वाले पंडित के नाम से भी जाना जाता है और बचपन से ही प्रदीप मिश्रा शिव कथा सुनाते आ रहे हैं। उनके वीडियो लोगों के बीच अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा एक शिव पुराण कथा के लिए 7 से 8 लाख रुपए तक फीस लेते हैं। कुछ रिपोर्ट में ये रकम 21 लाख तक बताई गई है। 5वें स्थान पर विराजमान है भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित महिला कथावाचक जया किशोरी। बचपन से ही भक्ति के रास्ते पर चल पड़ी जया किशोरी ने अपनी अनूठी आवाज और कथा कहने की शैली से लाखों करोड़ों दिलों में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। मात्र 28 वर्ष की उम्र में वे न केवल एक प्रेरणादायक कथावाचक हैं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। भागवत कथा के माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने वाली जया किशोरी एक कथा के लिए 9.5 लाख रुपए फीस लेती है। बताया जाता है कि वे कथा से पहले आधी फीस यानी कि 4.25 लाख रुपए एडवांस के रूप में लेती है। जया किशोरी अब तक 300 से ज्यादा कथाएं कर चुकी हैं। चौथे नंबर पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, जिन्होंने भागवत कथा के माध्यम से लोगों के हृदयों में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे ये विद्वान गौरी गोपाल आश्रम के प्रतिष्ठापक हैं, जो वृंदावन में स्थित है। इस पवित्र आश्रम में गरीब और असहाय माताओं को न केवल आश्रय मिलता है बल्कि उनकी देखभाल, रहन सहन और खान पान की जरूरतें भी अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा पूरी की जाती है। इतना ही नहीं, महाराज अपनी एक भागवत कथा के लिए 7 से 10 लाख रुपए की प्रभावशाली फीस लेते हैं। तीसरे पायदान पर है भारत के अत्यंत लोकप्रिय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। केवल 13 वर्ष की आयु में भागवत पुराण को कंठस्थ करने वाले देवकी नंदन ठाकुर ने न केवल भारत बल्कि विश्व भर में अपनी कथाओं के जरिए धर्म का प्रचार किया है। 12 सितंबर 1978 को मथुरा में जन्मे 45 वर्षीय देवकी नंदन ठाकुर को धर्म रत्न और यूपी रत्न जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। महज 6 साल की उम्र में घर छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल पड़े देवकी नंदन ठाकुर एक कथा के लिए 10 से 12 लाख रुपए की फीस लेते हैं। दूसरे स्थान पर है विश्व विख्यात हिंदू कथावाचक मोरारी बापू। श्री राम कथा के माध्यम से विश्व भर में अपनी अनूठी पहचान बनाने वाले मोरारी बापू का जन्म 25 सितंबर 1946 को गुजरात के तलगा जरदा गांव में हुआ था। 77 वर्षीय मोरारी बापू, जिनका वास्तविक नाम मोरारी दास प्रभुदास हरियाणी है, ये अब तक 900 से अधिक राम कथाएं सुनाकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों में ले जाने का काम कर चुके हैं। उनकी कथाएं केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, भूटान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या सहित कई देशों में भी प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। मोरारी बापू की फीस के बारे में भले ही आधिकारिक जानकारी उपलब्ध न हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा की जाने वाली उदार दान गतिविधियां उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती है। उनकी गहन आध्यात्मिक दृष्टि और संपन्न भाव ने उन्हें न केवल एक महान कथावाचक के रूप में स्थापित किया है बल्कि एक उदार हृदय व्यक्ति के रूप में भी जाना जाते हैं। नंबर 1 पर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज के समय में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म के प्रति एक क्रांतिकारी अलख जगा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गांव गढ़ा के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण श्री राम कथा और श्री हनुमंत कथा करते हैं। इसके अलावा ये दरबार भी लगाते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण लोगों की परेशानियों को पहले ही पर्चे पर लिखकर बता देते हैं। उन्हें अपने दादा से हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसके माध्यम से वो जन कल्याण कर रहे हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। करीब साल भर पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मन से कहा था कि कथाओं से संबंधित हम एक और निवेदन करेंगे कि कथाओं की तारीखें अगले साल तक के लिए फुल हैं। कोई भी ऐसी तारीख नहीं है जो खाली हो। कथाओं के नाम पर बहुत लोग बहकाते हैं कि बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। सच तो ये है कि हमने कथा के लिए कभी दक्षिणा नहीं मांगी। जो व्यवस्था है सिर्फ व्यवस्था मांगी। पंडाल ज्यादा चाहिए होता है। बहुत लोग पागल हुए रहते हैं। बागेश्वर धाम के लिए भंडारा चाहिए रहता है। कलाकार जो आते हैं उनकी व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और अन्नपूर्णा भंडारा जो चल रहा है उसके लिए सहयोग। इसलिए कथाओं को वही ले जो व्यवस्था बना पाए। खेल बिल्कुल ना समझे। जानकारों के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक कथा पर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का खर्चा आता है। इनमें से आपके पसंदीदा कथावाचक कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।